नमस्कार, जोहार झारखंड। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे और हमें सपोर्ट मिलता रहे। धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। सामान्य श्रेणी की सीट है जो धनबाद जिले के अंतर्गत आता है और धनबाद संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। धनबाद की खासियत आपको पता है, इसे कोयलांचल नगरी कहा जाता है, कोयला की राजधानी धनबाद। ये धनबाद में फिलहाल कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। लगातार 2 चुनाव से यहाँ राज सिन्हा चुनाव जीतते आ रहे हैं और वो हरा रहे हैं 2 बार से कांग्रेस के मनान मलिक। इस बार संभावना है कि मनान मलिक के जगह पे कोई नया उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से उतारा जाएगा। नाम कई हैं, अनेक नामों पे चर्चा है, लेकिन फाइनल में टिकट किसे मिलेगा ये आने वाले दिनों में पता। बीजेपी के कोर वोटर्स कहे जाने वाले सवर्ण मतदाता और वैश्य मतदाता की संख्या यहाँ, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ हर चुनाव में कड़ी टक्कर देते आई है। हालांकि मनान मलिक 2009 के चुनाव में जीत दर्ज किए थे। उससे पहले 2005 के चुनाव में बात करें तो पीएन सिंह यहाँ से विधायक बने थे। देखा जाए तो धनबाद के सीट पे कांग्रेस और बीजेपी हमेशा आमने सामने होते आए, लेकिन इस बार धनबाद की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। एक तरफ टाइगर जयराम महतो की पार्टी का एंट्री होगा, जो कि धनबाद जिले के हर विधानसभा क्षेत्र पर अच्छा खासा प्रभाव दिखाएगा। और बीजेपी में जो गुटबाजी चल रही है सी मेंशन और महतो मेंशन की, उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। अगर धनबाद विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर उनकी संख्या लगभग 26,674 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 6% के आसपास है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 60,265 मतदाता अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जो कि कुल वोटर्स का लगभग 14% के आसपास है। वहीं बात करें मुस्लिम वर्ग से आने वाले मतदाता की संख्या तो इनकी संख्या 67,000 है, जो मतदाता का लगभग 15.5% है। अगर धनबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता की बात करें तो 4,32,000 कुल मतदाता है, जिसमें अधिकांश मतदाता शहरी इलाकों में निवास करती है। 2019 के चुनाव परिणाम पर अगर नजर डालेंगे तो राज सिन्हा को 1,20,773 वोट मिला था, वहीं मनान मलिक को 90,144 वोट मिला था और यहाँ पर जीत हार का अंतर लगभग 30,629 वोटों से रहा। वहीं 2014 की बात करें तो राज सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको 1,32,000 वोट मिला था, वहीं मनान मलिक को महज 80,000 के आसपास वोट आया था और यहाँ पर जेवीएम के रमेश कुमार राय को 4,000 वोट मिला था और यहाँ पर जीत और हार का अंतर 52,997 यानी कि 53। धनबाद विधानसभा क्षेत्र में अगर सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण की बात करें तो यह विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता अनुसूचित जनजाति के साथ साथ सवर्ण मतदाता की संख्या अच्छी खासी है। लगभग 50 से 60,000 मतदाता सवर्ण समाज से आते हैं और 20 से 40,000 मतदाता वैश्य समाज से आते हैं, जिन्हें बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। अगर पिछड़े वर्ग की बात करें तो यहाँ महतो मतदाता की संख्या अच्छी खासी है, जो लगभग 25 से 30,000 के आसपास है। ओबीसी की अन्य जाति में यादव जाति से आने वाले मतदाता की संख्या भी 20,000 के आसपास है, जिसे महागठबंधन का कोर वोटर्स माना जाता है। सामाजिक समीकरण की पैमाने की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी भी मजबूत है और महागठबंधन भी मजबूत है। दोनों में कांटे की लड़ाई होती है। हालांकि कभी कभी धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण बीजेपी को ज्यादा फायदा होता है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि इस बार गुटबाजी धनबाद में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जयराम महतो किनका नुकसान करेंगे और किनको फायदा पहुंचाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में मामला त्रिकोणीय फंस सकता है। एक और महागठबंधन, दूसरे ओर एनडीए गठबंधन और तीसरे ओर टाइगर जयराम महतो की पार्टी। टाइगर जयराम महतो का प्रभाव सबसे ज्यादा धनबाद, गिरिडीह और बोकारो में देखा जाता है, क्योंकि उनकी पार्टी की स्थापना, उनके आंदोलन का जो जन्मस्थली है वो धनबाद जिला ही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का विधानसभा चुनाव का मुकाबला कैसा रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।